Assalamualaikum guys, this is Kashif Shahzad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. आज की वीडियो IELTS के स्टूडेंट्स के बारे में है। मेरे 2 रिजल्ट्स आए हैं, आज सुबह ही आए हैं। एक लड़के ने 7 बैंड लिया है और एक लड़के ने 6.5 बैंड लिया है। They are not actually my student but they have been through me before their actual test. O लेवल से ताल्लुक़ था उनका, दोनों ने ओ लेवल्स किया हुआ था। आइल्स की तैयारी उन्होंने एज सच नहीं की, बट दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर देयर मॉक टेस्ट। आई कंडक्टेड देयर मॉक टेस्ट, couple of mock tests they took here. I provided them a little guidance, gave them a feedback. और उन्होंने कुछ उस पर अमल किया, कुछ नहीं किया, वेरी केयरलेस थे थोड़े। And one of them got 7 bands with 7.5 in listening, 6 in reading, 6.5 in writing and 7 in speaking. जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है उसके 6.5 थे, उसने 7.5 in listening, 5 in reading, 5.5 in writing and 7 in writing, speaking. इन दोनों की जो वीकनेस बेसिकली थी रीडिंग और राइटिंग में। जिसके 7 बैंड्स आए हैं वो कंपैरेटिवली रिस्पॉन्सिबल था थोड़ा। उसने आके 2-3 मॉक टेस्ट दिए, मुझे आके 2-3 इंटरव्यूज़ दिए एंड वी जस्ट ट्राइड टू एनकरेज हिम, मोटिवेटेड हिम एंड टोल्ड हिम दैट ही कैन गेट 7 बैंड। बल्कि उसने मुझे ये भी कहा कि सर आप श्योर है कि मैं 7 बैंड ले लूँगा, क्योंकि मेरे बाबा को श्योर नहीं है कि मैं 7 बैंड ले लूँगा। तो मैंने उसे कहा कि नहीं बेटा, आप ले लोगे 7 बैंड। नाउ यू हैव इम्प्रूव्ड इन सम थिंग्स विच आई हैव मैंशनड आफ्टर योर मॉक टेस्ट। जो दूसरा 6.5 बैंड वाला स्टूडेंट था वो थोड़ा केयरलेस बिहेवियर था, वो ही डिडंट फाइंड टाइम टू इवन कम फॉर द फीडबैक। उसने एक मॉक टेस्ट दिया, एक के लिए वो अपीयर ही नहीं हुआ, तो उसकी तरफ से मुझे थोड़ी सी परेशानी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी तैयारी भी नहीं की, सिर्फ थोड़ा सा मॉक टेस्ट 2-3 दिए और 7.5 और 6.5 बैंड्स ले लिए, कैसे? सबसे पहले जो बेसिक चीज़, दे बिलोंग्ड टू ओ लेवल्स। नाउ ओ लेवल्स इज इक्वल टू मैट्रिकुलेशन लेवल। लेवल की बात की जाए तो ये मैट्रिक के बराबर है, लेकिन अगर इसके कैलिबर की बात की जाए तो ओ लेवल्स इज कैम्ब्रिज सिस्टम, जबकि मैट्रिक इज पाकिस्तानी सिस्टम। सो कंपैरिजन तो इनका है ही नहीं ना। ओ लेवल्स में आपको और तरह से तैयारी कराई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पे काम करवाया जाता है, जबकि मैट्रिक आपको भी पता है, हमें भी पता है, इट्स नॉट ओनली मैट्रिक, इंटर बैचलर्स के भी बच्चे जब आते हैं तो हमें पता है उनकी इंग्लिश कैसी होती है। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप कहें जी सर हम ओ लेवल स्टार्ट कर दें अगर हमने आइल्ट्स अच्छा करना है। दैट कैन बी अ सोल्यूशन इफ़ यू कैन अफोर्ड कैम्ब्रिज पेपर्स, जो कि मेरे ख्याल 15-20 हज़ार रुपये का पेपर होता है एक। ओ लेवल्स कंपैरेटिवली बड़ा ईजी है। दिस इज़ अ सेपरेट डिबेट कि ओ लेवल्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इस पे अलहदा से वीडियो बनाऊंगा अगर आप इसरार करेंगे। फ़िलहाल बात हो रही है आइल्ट्स की। आइल्ट्स जो बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया गया था वो ओ लेवल्स के कोर्स से किया गया था, फिर इसको रिफ़ाइन किया आहिस्ता आहिस्ता। इट्स बीन 45 ईयर्स आइल्ट्स को आए हुए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको रिफ़ाइन किया। ओ लेवल्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश लापरवाही के बावजूद, केयरलेसनेस के बावजूद उनकी इंग्लिश बेहतर होती है, एटलीस्ट उनको बोलना आता है। आप देखें ना, इन दोनों ने स्पीकिंग में 7 लिए, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश बोलते थे, इनका एक्सेंट अच्छा था, फ्लुएंटली बोलते थे। कुछ थोड़ी फीडबैक दी, उसके बाद ये बेहतर हुए। क्यू कार्ड पे वर्किंग की, 2-3 दफ़ा ये आए। लिसनिंग में दोनों ने 7.5 लिए। इनका नेटफ्लिक्स करते थे, लिसनिंग इनको आ जाती थी समझ कैसे बोलना है। जो लोग इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स करते हैं, उनकी इंग्लिश लिसनिंग बहुत अच्छी होती है। अलबत्ता इनकी रीडिंग और राइटिंग की कोई प्रैक्टिस इतनी ख़ास नहीं थी, वहीं पे इन्होंने मार खाई। जो 7 वाला था वो थोड़ा सा बेहतर है, जो 6.5 वाला था उसकी तो ज़्यादा कमज़ोर थी। उसको मैंने कहा था कि बेटा आपकी राइटिंग कमज़ोर है, आप इस पर थोड़ी वर्किंग करें, क्योंकि दे ओनली पेड फॉर द मॉक टेस्ट। They didn't come here for preparation, they didn't prepare it, but they had an idea how to write these tasks and they performed it and they got 7 or 6.5 bands. So
7 बैंड मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि इतना ईज़ी नहीं होता, वो किसके लिए? हमारी एजुकेशन सिस्टम के बच्चों के लिए। जिन्होंने इस्लामाबाद बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, इन सारों से इन्होंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट किया होता है, उनके लिए मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे इंग्लिश पढ़ाने का तरीका, इंग्लिश सिखाने का तरीका, इंग्लिश बोलना तो है ही नहीं सिरे से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इतनी ज़ोर से नहीं करवाई जाती, इतने अच्छे तरीके से नहीं करवाई जाती। इसलिए हमारी एजुकेशन सिस्टम के बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कैम्ब्रिज सिस्टम में जिसने 3 साल इंग्लिश के साथ सर खपाई की हो, तो वो कहीं न कहीं मरते-मरते भी 6.5 बैंड आइल्स में ले जाता है। तो देयर कैन बी एन ऑप्शन कि यू गो फॉर ओ लेवल्स इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। ये कभी भी आपको नुकसान नहीं देता, आपने बाहर नहीं जाना, ना जाएँ। आप ओ लेवल्स कर सकते हैं, करें, ए लेवल्स कर सकते हैं, करें। दैट विल ऑलवेज़ हाइटन योर कैलिबर, आपके कैलिबर को बढ़ाएगा, आपके ज़हन को खोलेगा, आपके ब्रॉडन करेगा, आपके होराइज़न्स को, आपको सोचने की एबिलिटी देगा कैम्ब्रिज सिस्टम। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, महँगा है थोड़ा, पाकिस्तान में अफोर्डेबल नहीं होता हर बंदे के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम में भी कई बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फ्यू ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपको, सक्सेस स्टोरी समझ लें इसको, मैंने बताई। ओ लेवल्स के बच्चे थे, उसमें उनका भी कमाल था, थोड़ी-सी हमने कंट्रीब्यूशन किया तो दे गॉट टू 7 और 6.5, 7.5। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। आइल्स विद काशिफ पे एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।